आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ 3 फेज ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर आपका सेल टाइप होता है। इसमें आपके 2 पोल होते हैं, एक इनपुट पोल होता है, एक आउटपुट पोल होता है। इसमें की संरचना आप देखेंगे अंदर से देखो। इसकी 3 सेल है, 1 2 3। इसके ऊपर क्या होता है, पहली होती है प्राइमरी कॉइल, उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके सेकेंडरी कॉइल लगाई जाती है। यहाँ से तार आपको दिख रहे हैं, ये वाले आउटपुट के हो गए, यहाँ से आपका इनपुट का हो गया। इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि आपकी लाइट बहुत हल्की है, उससे क्या उसमें जब भी आप लाइट देते हैं, यहाँ से आप लाइट देंगे, यहाँ पे अगर आपकी लाइट थोड़ी सी कम है तो आपको भी KVA की लाइट देंगे। और आपको लाइट हैवी आ रही है तो भी आपको 3 KVA की आपको लाइट देंगे। इसके अंदर क्या होता है, कूलिंग के लिए इसमें एयर होल बनाए गए हैं। यहाँ से कंडेंसर प्रोसेस चालू होती है कि आपकी ये बॉल बनी हुई है कि एयर को रिमूव करती है, एयर कूलिंग करता रहता है और आपका ट्रांसफार्मर अंदर से कूल होता रहता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एयर यहाँ से आई, इस कॉइल में गई, एयर यहाँ से गई, इस कॉइल में होती हुई ये सारी कॉइल जो है एयर को उसको ठंडा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब आगे की मैकेनिज्म के बारे में बताएं, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक से मतलब है एक स्थिर, यानी इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, इसलिए भी स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। इस ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को एक वोल्ट से दूसरे वोल्टेज में ट्रांसफर करता है, यानी एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट में ये ट्रांसफर करता है विद्युत ऊर्जा। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, कूलिंग सिस्टम के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर स्टेप अप से मतलब है वोल्टेज कम है, उसको ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में लेना है तो हम वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन से मतलब है वोल्टेज को, जैसे इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज है और आउटपुट में कम वोल्टेज लेना है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कहेंगे, स्टेप डाउन। ठीक। अब दूसरा आता है कि फेज के आधार पर। फेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सिंगल फेज, एक फेज। तीसरा आता है कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप कोर होती है, एक वेरी टाइप कोर होती है। वेरी टाइप का ये वर्गीकरण हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास अभी रखा हुआ है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप और ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है, यानी ऑयल से इसकी जो वाइंडिंग है उसको ठंडा करने का सिस्टम होता है तो ऑयल के द्वारा होता है। इसकी वाइंडिंग को जैसे ही हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसकी वाइंडिंग है जो गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो फिर वाइंडिंग को ठंडा करने का प्रोसेस होता है। किस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग को ठंडा रख सकते हैं, तो उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर होते हैं, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और वाटर कूल्ड। ठीक। पानी के माध्यम से इसको ठंडा रख सकते हैं, तेल के माध्यम से यानी ऑयल के माध्यम से ठंडा रख सकते हैं और हवा के माध्यम से भी ठंडा रख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर किसका ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है। ये हमारा देखो इसकी आंतरिक संरचना क्या है, हम इसको खोल करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारी कोर कौन सी है, ये हमारी कोर किसकी है, सेल टाइप। ये सेल टाइप कोर है। ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। ये जो कोर बनाई जाती है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं और लेमिनेट करके इन्हें बनाया जाता है। ये अलग अलग पत्तियाँ होती हैं और उन पर लेमिनेशन करके इसे प्रेस कर हार्ड लोहे से ही बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ऊष्मा का लॉस ज़्यादा होगा। ऊष्मा यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए भी इसकी कोर जो क्या है इस तरीके से बनाई जाती है, अलग अलग पत्तियों को लेमिनेट करके प्रेस करके बनाई जाती है, इससे भंवर धारा हानि कम हो और इससे विद्युत ऊर्जा का लॉस कम हो। तो ये हमारा कोर है, इस तरह की कोर दिखाई गई है। और इसके अंदर सबसे पहले कोर में हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, उस पर इंसुलेशन लगा करके दूसरी वाइंडिंग करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग कही जाती है। ये 3 वाइंडिंग है प्राइमरी, देखिए 3 वाइंडिंग है। ऑयल भरा रहता है, ठीक। जैसे ये ट्रांसफार्मर हमारा गर्म होता है तो हीट होने से इसका ऑयल जलता है, तो ये लोग ऑयल इसके पास से होता हुआ ये बाहर पाइप निकले हुए हैं, यहाँ ये हवा के संपर्क में रहते हैं, यहाँ ऑयल गर्म होता है
गर्म ऑन होता हुआ इस पाइप के अंदर आता है और हवा के संपर्क होता है, यहाँ से ठंडा, इससे ठंडाई मिलती रहती है इधर से और इधर से, इस तरीके से इसको ये ठंडाई मिलती रहती है। तो ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है ये। बस आज के वीडियो में सदाई मैं आपको